हेलो। 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 आवाज आ रही मेरी? नहीं आ रही? भाई कोई तो बोलो यार।
Hi guys, welcome to the session. Can you please ask your friends to join the session? Hi guys, can you please ask your session? Can you ask your friends to join the session? Can you ask your friends to join the session? Very less number of people have joined. Just waiting for the one or two more people to join. I don't know what is the reason why people are not joining. No issues. No issues. If one person also comes, we are going to teach. Okay. Okay. So hi guys, welcome to the session. Let's begin the cinema. चलो भाई, तो लास्ट सेशन में क्या क्या हुआ था बताओगे? स्क्रीन और ऑडियो आ रही बराबर से? स्क्रीन एंड ऑडियो दिख रही बराबर से? प्लीज टेल. Architectural neutral was the last topic. Correct. Don't draw, man. Don't draw. Why are you drawing? Huh? Architectural neutral was the last topic. Okay. So history. अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री डिस्कस किया. Okay. So, you know, today's history is going to be very, very important. Today's history is going to be very, very important. One important announcement. Okay, today we are going to start DBMS. Okay, DBMS. We are going to start DBMS.
ओके ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट DBMS ओके तो जिसको भी करना है ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ ठीक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ जिनके एग्जाम्स हैं वो भी देख सकते हैं ठीक है आई बात समझ में आई कैन गारंटी अगर आप इससे पढ़ के जाओगे तो इंटरव्यू वगैरह क्रैक हो ही जाएगा ठीक है तो टुडे वी आर स्टार्टिंग DBMS टाइमिंग इज डू यू नो व्हाट इज द टाइमिंग इज डू यू नो व्हाट इज द टाइमिंग यस 1 o'clock 1 o'clock ओके AM मतलब अभी से जस्ट 1-1.5 घंटे बाद 1-1.5 घंटे तो नहीं हाँ 1-1.5 घंटे बाद ही समझो ठीक है 1.5 घंटे बाद करेक्ट ओके चलिए शुरुआत करें अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं दोबारा से कोई ऐसा है जो वीडियो वगैरह देख रहा है हाँ यूट्यूब पर मतलब वहां पे तो रिकॉर्डिंग ही पड़ी है ना इसी यही वाले लेक्चर्स की लाइव रिकॉर्डिंग ठीक है तो अगर किसी को कोई डाउट आउट होता है ना तो वहां पर भी पूछ सकते मतलब पूछना क्या है हाँ सुनिए बताओ कोई डाउट है तो पूछो सुनिए बताइए डाउट डाउट बताइए प्लीज आप चाहें तो बोल भी सकते हैं माइक इज ओपन अभी तो फिलहाल माइक ओपन है हम्म अगर कोई कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ फाइन चलो फिर नाउ तो ओके और DBMS में हम क्या कवर करूंगा मैं बता देता हूँ माई एसक्यूएल मैं पढ़ाऊंगा ठीक है माई एसक्यूएल ठीक है माई एसक्यूएल ओके ओके गाइस तो माई एसक्यूएल में हम लोग सारी क्वेरीज वगैरह प्रैक्टिस करेंगे ठीक है नो इश्यूज चलो तो लेट अस बिगिन सो इन द लास्ट सेशन अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया था लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था हिस्ट्री के बारे में और हिस्ट्री लेट मी ओपन द नोट्स नोट्स मुझे ओपन कर देने दो नोट्स कहाँ है मेरे नोट्स कहाँ है मेरे वेयर आर माई नोट्स हेयर आर माई नोट्स ओके जावा डे 4 ओके डे 4 जावा नोट्स इनको मुझे ओपन करने दो नोटपैड प्लस प्लस से ठीक है
तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। एक क्विक 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 सिनेरियो में दे देता हूँ जावा हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो किसी को याद है पूरा सब कुछ? किसी को याद है सब कुछ? याद हो? हाँ, कोई ऐसा है जिसको जिसको ये कंफर्टेबल हो? ठीक है। अच्छा, आपको मैं कमाल की बात बताऊं, अगर आप मेरी जावा पढ़ लेते हो, मतलब अगर आप मेरे से कोई सब्जेक्ट पढ़ लेते हो और आपके पास मेरे नोट्स हैं, मेरे बात समझना, तो आप खुद दूसरों को पढ़ा सकते हो। यू वुड बी दिस कंफर्टेबल, ठीक है। आप यू कैन रन योर ओन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट if you have my notes. Okay, if you are planning to open some coaching institute, okay, tomorrow, ठीक है। ऋतु, अगर कल की क्लास नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आज की क्लास कर लो, मतलब आज की क्लास कर लो, और इसके बाद क्या करना, अभी 1-1.5 घंटे का टाइम रहेगा, उसमें कल की रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि कल की रिकॉर्डिंग तो शायद 2 घंटे की है, 1 घंटे 50 मिनट की है लगभग मेरे हिसाब से। क्यों भाई, इतनी तो है शायद, 1 घंटे 50 मिनट। हाँ, यही है। नहीं नहीं नहीं, जावा वाली यार, जावा 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 जावा, सब एंगुलर ही है क्या? जावा वाली कोई नहीं है? है ना जावा वाली? हाँ, 1 घंटे 50 मिनट, ठीक है। 1 घंटे 50 मिनट, तो 1 घंटे 50 मिनट की है, तो आप देख लेना, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द 3 points why Sun Microsystem wanted to build the new programming language? What was the 3 main features? Main features क्या थे? What were the 3 main features of the Java? The 3 main features of the Java was, the first one is simple programming language. The second one was, first one is simple programming language. Second one was, second one was, अरे नो अभिषेक, नहीं नहीं नहीं, हाँ, सेकंड वन वाज टाइटली कपल्ड। थर्ड वन आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। कल्याण, बिल्कुल समझ में आएगा भाई साहब, बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा है मैं, ठीक है। आसान है इसीलिए मैं पढ़ा रहा है, कठिन होता तो कोई और पढ़ा रहा होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। So let me continue. Okay, let me continue. So these are the 3 points why Sun Microsystem wanted to build Java. ठीक है। तो Sun Microsystem Java प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाना चाहता था? तो Sun Microsystem Java प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि उस समय मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई थी, ठीक है। अच्छा, आपको एक डाउट ये भी आ रहा होगा कि सर कोई ना कोई तो लैंग्वेज होगी यार, कोई ना कोई तो लैंग्वेज होगी जो जावा जैसे जावा के आसपास भी होगी। मन में डाउट होगा आपके नहीं कि नहीं होगा? ये बात, ये तो डाउट है ना, आधे कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा, 100% पक्का डाउट होगा ये बात, है ना। 100% पक्का ये तो डाउट होगा ही आधे लोगों के मन में कि भाई कोई ना कोई तो यार होगी ऐसी लैंग्वेज। तो डोंट वरी, आज वो डाउट भी आपका मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आपसे बताता हूं कि सन माइक्रोसिस्टम क्या करना चाहता था। सन माइक्रोसिस्टम एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता था अपने रिमोट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, ठीक है। और उसके लिए ना उस समय क्या था कि सी और C++ मार्केट में रिलीज थी, ठीक है। उस समय C और C++ मार्केट में रिलीज थी, ठीक है, ठीक है। बट ना उसके थ्रू उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो पाई, जिसकी वजह से क्या हो गया, इन लोगों के पास जो 3 मेन फीचर्स थे। पहला फीचर कौन सा था सर? सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए। दूसरा था सर टाइटली कपल्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। और तीसरा है आर्किटेक्चरल न्यूट्रल होना चाहिए। जो आर्किटेक्चर होता है किसी भी सिस्टम का, वो न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो भाई साहब, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब कही जाती है जब उसमें ये 3 मेन फीचर्स हो।
कौन कौन से? सर अगर किसी भी लैंग्वेज का, अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है, अगर 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 उसका लेस टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन है, लेस टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब फास्टर है। अच्छा, फास्टर होगा तो क्या होगा? फास्टर फास्टर का मतलब क्या होगा? परफॉर्मेंस हाई होगा। हाँ, फास्टर होने से क्या होगा? परफॉर्मेंस कैसी होगी बताओ? परफॉर्मेंस हाई होगी कि नहीं होगी बताओ? अगर अगर लेस एग्जीक्यूशन टाइम है, फास्टर है, तो परफॉर्मेंस हाई होगी। हाँ, लेस मेमोरी कंजप्शन होगा, लेस मेमोरी कंजप्शन, लेस मेमोरी लगेगा, तो कॉस्ट कॉस्ट मिनिमम होगा। कॉस्ट मिनिमम होगा कि नहीं होगा? मैंने आपको एग्जांपल दिया था रैम का। हाँ, अगर आपके सिस्टम में रैम बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ द डिवाइस इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं इंक्रीज हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ द डिवाइस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे रिमोट कंट्रोलर का मेमोरी कंजप्शन रेट कम है, तो जाहिर सी बात है मेरा जो रिमोट कंट्रोलर है उसकी कॉस्ट मिनिमम होगी कि नहीं होगी? बोलो बोलो भाई। क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या? कोई बोल ही नहीं रहा है यार। हाँ, करेक्ट। हाँ, अच्छा, लेस पावर कंजप्शन में क्या फायदा होगा? लेस पावर कंजप्शन में क्या फायदा होगा? लेस पावर कंजप्शन में, लेस पावर कंजप्शन में फायदा क्या होगा सर? मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस अच्छा रहेगा। मेंटेनेंस अच्छा रहेगा मतलब ज्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, और इसके बाद ड्यूरेबल होगा, ज्यादा ज्यादा टाइम तक चलेगा। हाँ, हाई एफिशिएंसी रहेगी। करेक्ट, ओके। तो ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। और बाकी डिटेल में पढ़ना है इसके तो कल की वीडियो है आपके पास, ठीक है। टाइटली कपल्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है? टाइटली कपल्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है? टाइटली कपल्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है? हाँ, लेस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड है कि नहीं? लेस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड होना चाहिए। लेस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड, है ना, लेस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड फॉर एनी लॉजिक, फॉर एनी लॉजिक। अगर किसी लॉजिक को लिखने के लिए जितना लेस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड होगा वो टाइटली कपल्ड लैंग्वेज होगी। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो पाइथन टाइटली कपल्ड लैंग्वेज हुई कि नहीं हुई बताओ? इज पाइथन टाइटली कपल्ड लैंग्वेज और नॉट? क्वेश्चन है, इज पाइथन टाइटली कपल्ड लैंग्वेज और नॉट? बोलो, इज पाइथन टाइटली कपल्ड लैंग्वेज और नॉट? सोच के बताना। पाइथन टाइटली कपल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई कि नहीं हुई बताओ? अभिषेक, आपको पता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने से पहले जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ना वो इमैच्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। मैं आपको बता दूं ये बात, ठीक है। जावा के आने, जावा से पहले जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी वो सारी की सारी इमैच्योर थी। मैं आपको एक बात बता दूं, सी को छोड़ के, सी भी इमैच्योर थी, तभी सी प्लस प्लस आई। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जावा से पहले 1995 से पहले सारी की सारी जो लैंग्वेजेस थी वो इमैच्योर थी। दिव्यांशी, इमैच्योर का मतलब क्या होता है? बचकानी लैंग्वेज थी, है ना। जैसे आपने बच्चे को देखा है, बच्चा क्या करता है? छोटी छोटी बातों पे जिद पकड़ लेता है कि नहीं? कुछ भी बात करेगा, हाँ, कोई भी डिसीजन ले लेगा, है कि नहीं? तो अगर मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। जब डिस्कशन हो ही गया है तो चलो मैं चर्चा कर लेता हूं। तो पहले मुझे बताओ, इस पाइथन टाइटली कपल्ड लैंग्वेज और नॉट? तो यस, पाइथन इज अ टाइटली कपल्ड लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा। अब क्वेश्चन ये है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, नोट, यू नो,
Before 1995, all the languages developed. Okay, all the languages developed was to be considered as immature. अब ऐसा क्यों? अब मैं आपको बताता हूं कैसे। एक एग्जांपल बताता हूं सिंपल सा। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, सिंपल सी स्टोरी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि आपने वो कहावत सुनी है, देखो ये स्टोरी मैं बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये स्टोरी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। स्टोरी क्या है, ये क्वेश्चन है क्यों बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इमेच्योर है। क्योंकि दिव्यांशी ने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। मैं देखो ये मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन सब पढ़े। दिव्यांशी का एक क्वेश्चन है कि सर वाई इमेच्योर, वाई इमेच्योर कहने का मतलब क्या है कि सर वाई इमेच्योर क्यों, मतलब सी तो यार मदर लैंग्वेज है और दुनिया के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सी पे ही चलते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि 1995 से पहले सी लैंग्वेज इमेच्योर लैंग्वेज थी, करेक्ट। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, एक सिंपल स्टोरी बताता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन अच्छा पूछा है, मैं कब कह रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ, पहली बार किसी लड़की ने सेंसिबल क्वेश्चन पूछा है मेरे से लाइफ में, सच बता रहा हूं। अदरवाइज कुछ तो पूछती नहीं है। ठीक है, चलो। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, सुनी है क्या? अब देखो, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब मैं आपको कमाल की बात बताता हूं। तो एक बार एक टीचर ने एक कहावत बताई कॉलेज में कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो एक भोला आदमी था, उसने ये कहावत सुनी कि भैया जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो वो मार्केट में निकला और लाठी लेके गए और लाठी लेके गए और एक भैंस पे रख दिया। अब भैंस का मालिक आया, वो कहता भाई ये तुम मेरी भैंस को कहाँ लिए चले जा रहे हो? तो उसने उससे कहावत बोली कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, ठीक है, भैंस तो मेरी होगी। तो इस आदमी ने क्या किया, जो मालिक था वो घर गया और घर से बंदूक उठा लाया, ठीक है। जो भैंस का मालिक था ओरिजिनल, वो क्या किया, घर से गया और बंदूक उठा लाया और बंदूक उठा के लगा दी किसके सामने, लाठी वाले के सामने। अब लाठी वाले से पूछा कि अब बताओ क्या कहावत कह रहे थे। तो उसने कहा कहावत क्या थी? तो उसने कहा कहावत ये थी कि जिसकी बंदूक उसकी भैंस और उसकी लाठी। कुछ बात समझ में आई? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? बताओ भाई, स्टोरी समझ में आई? बस, जो पावरफुल है, पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। केजीएफ का डायलॉग याद है? पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, करेक्ट। नाउ आई वांट टू टेल यू, आपको याद है J2EE के बारे में मैंने आपसे एक बात कही थी। J2EE के बारे में मैंने आपसे बात कही थी, क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। बताओ, क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर, अरे बोलो, याद है? और जब मैं बात क्लाइंट एंड आर्किटेक्चर की करूंगा,
वहां पर बताओ नेटवर्क इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, बताओ। और जब नेटवर्क इन्वॉल्व होगा वहां इंटरनेट इन्वॉल्व होगा, बोलो हाँ या ना। वहां इंटरनेट इन्वॉल्व होगा, करेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, इंटरनेट से पहले भाई वेब एप्लीकेशन बनना कब स्टार्ट हुए होंगे, बताओ। जब इंटरनेट आया होगा। वेब एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स बनना कब स्टार्ट हुई होंगी, व्हेन इंटरनेट केम इनटू मार्केट, करेक्ट। बोलो भाई, वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट का डेवलपमेंट होना कब स्टार्ट हुआ होगा, बोलो। जब इंटरनेट आया होगा मार्केट में, ठीक है। हाँ जी, बोलो भाई, कौन। हेलो, ठीक है, मेरी बात सुनो। फर्स्ट डे, नो इश्यूज मैन, नो इश्यूज, एंजॉय द डे, वेलकम टू द सेशन, थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट। नहीं भाई, ये तो चौथा दिन है यार, वीडियोस है, रिकॉर्डिंग है, देख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की क्लास भी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। बस आज सुनो, बाबा का दरबार है, बस सुनो बैठ के, ठीक है। हाँ जी, नाउ टेल मी वन क्वेश्चन, टेल मी वन क्वेश्चन। Playlist is available on the YouTube channel, man. See this. I don't why I'm telling every time, man. See this. Angular and Java. Huh? Just go to Postmortem Shala, you will get everything. Okay, let me open this. अच्छे नहीं है। I have nothing to do, man. Okay, this is okay. Now, तो वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्टेड इन, तो देखो J2EE में मैंने आपको बताया कि वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ होगा भाई, जब मार्केट में इंटरनेट आया हो। मानते हो ये बात, बताओ। हाँ बोलो, ये कब स्टार्ट हुआ होगा, जब मार्केट में इंटरनेट आया होगा। अरे बोलो यार, ठीक है। तो इससे पहले जो सॉफ्टवेयर बनते होंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इससे पहले बिफोर इंटरनेट केम इनटू द मार्केट, इससे पहले कि इंटरनेट मार्केट में आया हो, ठीक है, बिफोर इंटरनेट केम इनटू द मार्केट, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर मेड, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर मेड, बताओ। कोई बता सकता है किस टाइप के सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे, याद करो, पढ़ाया हुआ है ये। वेरी गुड, क्या बात है यार, मजा आ गया। हाँ, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, वेरी गुड, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, वाह भाई वाह। हाँ, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, करेक्ट। ऐसा नो, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अब मुझे एक बात बताओ, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को चलाने की, अरे क्या हो रहा है ये, बोर्ड कहाँ से उठान करने लगा। हम्म,
मिनट। हाँ जी, अरे गड़बड़ हो गया यार मामला, रुको भाई। तो वही लग रहा है मुझे भी, कीबोर्ड बदल गया, कोई बात नहीं, मेरे पास कीबोर्ड की कमी थोड़ी ना है। हाँ जी, तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि मार्केट में जब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आया, भाई देखो इंटरनेट के पहले, इंटरनेट आने से पहले देखो इंटरनेट एप्लीकेशन में वेब डेवलपमेंट तब चालू हुआ जब J2EE आया, और J2EE में डेवलपमेंट तब स्टार्ट हुआ होगा जब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आया होगा, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की वजह से ही हम लोग इंटरनेट और वेब एप्लीकेशन यूज कर पाते हैं, ये तो बात क्लियर है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई जब इंटरनेट मार्केट में नहीं आया था तो उससे पहले जो एप्लीकेशन बनते थे वो कौन से बनते थे? स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। अब मुझे ये बात बताओ, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस किस पे चलते थे ये बताओ? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यूज्ड टू रन वेयर? कैन यू टेल? ठीक है, इन द इन द इन द डेस्कटॉप, ठीक है, इन द डेस्कटॉप, या और आप कह सकते हो इन दी सिंगल सिस्टम, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का तो कंसेप्ट तब आया ना जब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आया। ऋतु, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिसमें क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर इन्वॉल्व नहीं होता, जिसमें मल्टीपल सिस्टम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करता, काम नहीं करते, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप ये कह दो कि एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें सिर्फ आप होते हो और आपका सिस्टम होता है, और कोई दूसरा सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। बात समझ में आ रहा? जैसे आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो अपने सिस्टम पे गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो उसमें कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जब आप फेसबुक चला रहे होते हो तो फेसबुक में दो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, कौन कौन से? एक तो फेसबुक का सर्वर और एक आपका सिस्टम, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें किसी की डिपेंडेंसी ना हो उसे बोला जाता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। क्लियर है? ठीक है, तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन इज यूज टू रन वेयर? बताओ भाई, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कहां चलाया जाता है? डेस्कटॉप में और सिंगल सिस्टम में। और मुझे एक बात बताओ, ये सिंगल सिस्टम किसका होगा? बताओ, दिस सिंगल सिस्टम विल बी ऑफ whom? ये सिंगल सिस्टम किसका होगा? हाँ, यूजर का। यूजर और ओनर्स, या तो यूजर का होगा या तो ओनर का होगा। बताओ भाई, क्लियर है? या तो सिस्टम का होगा या तो ओनर का होगा, या तो ओनर का होगा या तो यूजर का होगा, करेक्ट। अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताना, आपने ये सुना होगा कि आपने ये बात सुना होगा, जब मैदान भी अपना हो, जब मैदान अपनी हो तो जंग भी अपनी ही होगी, करेक्ट। आपने कहावत सुनी होगी, चित्त भी मेरा और पट भी मेरा, सुना है कि नहीं सुना? हेड भी मेरा, टेल भी मेरा। इसका मतलब क्या है? पूरी की पूरी ओनरशिप आपकी है। अरे बोलो, पूरी की पूरी ओनरशिप किसकी है? आपकी, करेक्ट, ठीक है। तो अब मैं जो आपको सिनेरियो दे रहा हूं जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है, मेरी बात समझो। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के साथ दिक्कत क्या था? व्हाट वाज द मेजर प्रॉब्लम विद स्टैंड अलोन एप्लीकेशन? ठीक है, व्हाट वाज द मेजर प्रॉब्लम विद स्टैंड अलोन एप्लीकेशन? कोई बताएगा? बताओ, व्हाट वाज द मेजर प्रॉब्लम विद स्टैंड अलोन एप्लीकेशन? प्रॉब्लम वो ये था कि देखो, अरे अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, मैं यूजर हूं, मेरी बात समझना, आई एम द यूजर, ठीक है, मेरा ही अपना सिस्टम है, ठीक है।
मेरा कोई सॉफ्टवेयर है, मेरा कोई सॉफ्टवेयर S1, और इस S1 को मैं किस सिस्टम पे चला रहा हूं, सिस्टम ए पे। ठीक, सिमिलरली मेरे पास मल्टीपल सिस्टम है और मल्टीपल यूजर्स है, तो जाहिर सी बात है हर बंदा अपना अलग अलग सिस्टम यूज कर रहा होगा। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के केस में हर बंदा अपना अपना एप्लीकेशन यूज कर रहा होगा, अपना अपना सिस्टम यूज कर रहा होगा। बोलो भाई, सही बात है कि नहीं? बोलो भाई। हाँ, हर बंदा अपना अलग अलग सिस्टम बनाए बैठा है और हर बंदे के अंदर अलग अलग स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर चल रहा है। अब एक बात बताओ यार, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो वो तो सिस्टम ए बस को ही पता है ना। ओनली सिस्टम ए नोज। बोलो, ओनली सिस्टम ए नोज, करेक्ट। S2 की जो प्रॉब्लम है वो सिस्टम सिर्फ बी को पता है। S3 की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ सिस्टम 3 को पता है, और S4 की जो प्रॉब्लम है वो सिस्टम डी को पता है। पॉइंट ये है, मेरी बात समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है भाई, जब सिस्टम एक ही है, हाँ, सॉफ्टवेयर भी एक ही है, तब तब इसमें दिक्कत आए, परेशानी आए, अच्छा चले बुरा चले, जो भी दिक्कत परेशानी होगी, क्या कभी S2 को पता चल पाएगा? हाँ, क्या कभी S3 को प्रॉब्लम पता चल पाएगी? क्या कभी S4 को पता चल पाएगी? हाँ, तो एक तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर है, हाँ, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये एक कुएं के मेंढक जैसा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, is it like well frog or not? ये एक कुएं के मेंढक की तरह हुआ कि नहीं हुआ? करेक्ट, क्योंकि भाई उसका जो सॉफ्टवेयर था वो उसी के सिस्टम पे चल रहा था। अब वो अपने सिस्टम में उसको चलाए, दौड़ाए, डांस कराए, तोड़े फोड़े, जो भी करेगा वो उसी के सिस्टम पे करेगा। ठीक है, तो यहां पर इंटरेक्शन जैसी कोई चीज हो ही नहीं रही है किसी के साथ। नहीं समझे? इंटरेक्शन किसी के साथ हो ही नहीं रही है। जब किसी की इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं हो रही है भाई, ऐसा क्या बोला जाता है? लोग कहते हैं ना कि भाई अभी तुम कुएं के मेंढक हो, अभी तुमने दुनिया देखी नहीं है, बाहर जाके देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया कैसी है। करेक्ट? अरे बोलो, सही बात है कि नहीं सही बात है? हाँ, अरे बोलो। जो इंसान 10 तरह के लोगों से मिल चुका है उसने दुनिया देखी होगी, कि जो बंदा सिर्फ और सिर्फ हमेशा एक जगह पर रहा है वो दुनिया जानता है? बताओ, कौन कौन जानता है दुनिया? दुनिया तो भाई वही जानता है जिसने, ओए, दुनिया तो वही जानता है जिसने भाई हर जगह, जो हर जगह इंटरेक्ट हुआ है। मानते हो? सही बात मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जब इंटरनेट आया, when internet came into market, when internet came into market, तभी तो लोगों को then टेक्नोलॉजी came, तभी जो टेक्नोलॉजी हुई वो ओपन हुई। बोलो हाँ या ना? जब टेक्नोलॉजी ओपन हुई तब रिसर्च बढ़ा, हाँ, रिसर्च बढ़ी, रिसर्च इंप्रूव हुई। जब रिसर्च इंप्रूव हुई तब सिस्टम ए में क्या दिक्कत थी, सिस्टम बी में क्या दिक्कत थी, सिस्टम सी में क्या दिक्कत थी, सिस्टम डी में क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम शेयर होने लगी कि नहीं? प्रॉब्लम शेयर होने लगी। हाँ, प्रॉब्लम शेयर होने लगी कि नहीं शेयर होने लगी? हाँ, करेक्ट, करेक्ट। तो एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर में बताऊं, आपने सी लैंग्वेज देखो, अब देखो सी है, ठीक है, तो सी भले ही यार मदर लैंग्वेज है, सी भले ही मदर लैंग्वेज है,
लेकिन सी कैसी है, प्रोसीजरल है कि नहीं? सी कैसी लैंग्वेज है भैया? प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, अब ये बताओ, जब तक मार्केट में, हाँ, जब तक मार्केट में ऊप्स नहीं आई थी, तब तक यही बोला जा रहा था कि भाई सी लैंग्वेज इज द अल्टीमेट लैंग्वेज। हाँ, तब तो लोग यही मान के बैठे होंगे कि भाई प्रोसीजरल तरीका ही बेटर तरीका होता है, सी लैंग्वेज इज अल्टीमेट लैंग्वेज। हाँ, तब आदमी मान के बैठा होगा कि भाई प्रोग्राम लिखने का तो एक ही तरीका है, वो क्या है? प्रोग्राम लिखने का तो एक ही तरीका है, विच इज कॉल्ड प्रोसीजरल वे। करेक्ट? अरे बोलो, सही बात है कि नहीं सही बात? तो क्योंकि उस समय स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे ना, ठीक है, क्योंकि उस समय सिर्फ स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनाए जाते थे। इसका मतलब है मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है, जैसे आज क्या होता है, आज हम जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं, आज ये देखा जाता है कि वो तुम्हारे फोन पे चलेगा कि नहीं चलेगा। बताओ, जब कोई आदमी एंड्रॉइड का ऐप बनाता है, मेरी बात समझना, तो उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? बताओ, उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि वर्ल्ड में ऑल द एंड्रॉइड यूजर शुड रन दिस ऐप, शुड बी एबल टू रन दिस ऐप। करेक्ट? बताओ, ये बात ही तो मानी जाती है। करेक्ट? अरे बोलो, आज एंड्रॉइड ऐप की जब बात की जाती है, तो जब कोई आज एंड्रॉइड ऐप का डेवलपमेंट करता होगा, तो वो तो यही सोचता होगा ना भाई कि हमारा जो ऐप है वो 99.9% लोगों के डिवाइस में चलना चाहिए, है ना? लेकिन पहले क्या था, जब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाना है, तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कितने लोगों के लिए बनाया जा रहा था? सिंगल पर्सन के लिए। करेक्ट? हाँ, सिंगल पर्सन के लिए, ठीक है, मेरी बात समझो, सिंगल पर्सन के लिए बनाया जा रहा था। तो अब एक बात बताओ, जब कोई चीज आप सिंगल पर्सन के लिए चला रहे हो, हाँ, सिंगल पर्सन के लिए लगा रहे हो, सिंगल पर्सन के लिए चला रहे हो, तो उसमें सिक्योरिटी हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बताओ, जब आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना रहे हो, तो सिंगल पर्सन के लिए सिंगल पर्सन ही उसको चलाने वाला है, उसमें सिक्योरिटी का कोई लफड़ा रहेगा? बताओ। हाँ, सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होगी? नहीं रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि भाई जब तुम ही चलाने वाले हो और कोई दूसरा उसको चलाएगा नहीं, तो सिक्योरिटी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो भैया बिना सिक्योरिटी के काम नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर तो सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, यहाँ पर स्टैंड अलोन में भैया अगर 32 बिट का कंप्यूटर है, तो 32 बिट में चल जाए, बस बहुत है। हाँ, लेकिन इसमें ये वाला जो एप्लीकेशन बना रहा है, ये तो 2 GB रैम में भी चलना चाहिए। हाँ, 2 GB रैम में वाले फोन पे भी चलना चाहिए, 4 GB वाले फोन के रैम में भी चलना चाहिए, 8 GB रैम वाले फोन में भी चलना चाहिए। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे रिसर्च फील्ड बड़ी होती जाती है, नहीं समझे, जैसे जैसे एप्लीकेशन जैसे जैसे एज 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 एप्लीकेशन बिकेम डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे एज एप्लीकेशन बिकेम डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे जैसे एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होने लगे, यू नो, न्यू प्रॉब्लम एंड न्यू रिसर्च and new research okay came into existence। मतलब क्या हुआ? न्यू प्रॉब्लम एंड न्यू रिसर्च okay was introduced in the market। मतलब समझ में आया कुछ? अब समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि देखो, जब यार सिस्टम एक हो, ठीक है, जब सिस्टम एक हो और उसी सिस्टम पे किसी एप्लीकेशन को चलाना है, तो आप उसमें सिक्योरिटी लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, उसका CSS अच्छा है नहीं अच्छा है, उसमें बटन क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं समझे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जब कोई एप्लीकेशन आप किसी सिंगल बंदे के लिए चला रहे हो तो जैसे तैसे तो चला ही दोगे, नहीं समझे। लेकिन जब उसी एप्लीकेशन को 10 लोगों के लिए बनाया जाएगा ना, तब उसमें अलग अलग पॉइंट और अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे जैसे एप्लीकेशन ब्रॉडर होते गए, जैसे जैसे एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होते लगे, वैसे वैसे नई प्रॉब्लम्स आती गई और नया सिचुएशन क्रिएट होने लगी और लोग नया नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने लगे और इसी तरीके से मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजीज आती गई। इसीलिए टेक्नोलॉजीज में रोज नया नया इंप्रूवमेंट होने लगा। ठीक है, अदरवाइज इतने सालों में इतनी सारी टेक्नोलॉजी को लाने का क्या मतलब था? सोचो जरा, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आई होगी, तभी तो इंडस्ट्री में कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से, है कि नहीं? बोलो यार। ठीक है, तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, तब आपको ये बात समझ में आई जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये कि वाई क्यों पहले की जो लैंग्वेजेस थी वो इमेच्योर थी। एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। आपने सी लैंग्वेज आपने सुना होगा कि आपने कॉम्पिटिटिव कोडिंग का नाम सुना है? कॉम्पिटिटिव कोडिंग का नाम सुना है आपने? कॉम्पिटिटिव कोडिंग, हाँ, कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आपने सुना होगा डेटा स्ट्रक्चर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। करेक्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का बहुत बड़ा रोल होता है, सही बात है। अरे बोलो भाई, ये बात सुना है कि नहीं सुना, बताओ। कॉम्पिटिटिव कोडिंग का जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग है, उस कॉम्पिटिटिव कोडिंग में डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम का रोल आपने सुना है कि नहीं सुना? सुना है। आपने ये बात सुना होगा कि आपके पास बहुत सारी लैंग्वेज है, बताओ, सी है, सी प्लस प्लस है, हाँ, जावा है, पाइथन है, बट 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 अरे यार, हैकर रैंक का नाम नहीं सुना आपने? हैकर रैंक, हैकर, नहीं सुना? हैकर रैंक का नाम नहीं सुना? ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, आपको प्रॉब्लम्स दी जाती है। मेरी बात समझना, वहां पर आपको क्या दी जाती है? प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स आर गिवन। ठीक है, प्रॉब्लम्स आर गिवन। ठीक है, हाँ, लॉजिक 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 लॉजिक, वहां पर लॉजिक आप किसी भी, वहां पर जो लॉजिक होता है ना, वो लॉजिक आप किसी भी, एनी एनी, वो आप जो लॉजिक है वो किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। लेकिन मैं आपको कमाल की बात बताऊं, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में, अगर आप पाइथन में या जावा में आप कोडिंग करते हो ना, तो आपको वो एक्सेप्टेड नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि सी प्लस प्लस इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि देखो सी में बहुत सारी चीजें नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सी में बहुत सारी प्रोग्रामिंग, मतलब सी जो है ना, सी लैंग्वेज इज नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड। ठीक है, कंप्लीटली डेवलप्ड, ठीक है, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर और यूनियन के बाद काम खत्म हो गया था। हाँ, तुमको पता है उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं होता। करेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, सी में क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन सी प्लस प्लस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट दोनों है। बोलो, क्लास एंड ऑब्जेक्ट दोनों है। ठीक है, इसमें आप प्रोसीजरल कोड भी लिख सकते हो, प्रोसीजरल कोड भी लिख सकते हो, एंड एंड मेरी बात समझो, सी प्लस प्लस में आप प्रोसीजरल भी लिख सकते हो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी लिख सकते हो। सी प्लस प्लस एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों तरीके से लिख सकते हो। जबकि जावा में देखो क्या है, जावा में ऊप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिना ऊप्स के एक प्रोग्राम नहीं चलेगा। पाइथन
पाइथन को भी आप प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, कितने लोगों को ये बात पता है कि जो पाइथन है वो जावा से पहले आई थी? पाइथन इज डेवलप्ड बिफोर जावा। ये बात पता है आपको? नहीं, ये पता है? ये बात पता होगी कि पाइथन जो है जावा से पहले आई थी। आई थी, आई थी, आई थी, है ना। अब एक बात बताओ, पाइथन जावा से पहले आई तो देखो दोनों चीजें सपोर्ट कर रही कि नहीं सपोर्ट कर रही? प्रोसीजरल भी सपोर्ट कर रही, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी सपोर्ट कर रही। सी प्लस प्लस जावा से पहले आई थी कि नहीं, बताओ? हाँ, देखो दोनों सपोर्ट कर रही कि नहीं सपोर्ट कर रही, बताओ? प्रोसीजरल भी सपोर्ट कर रही है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी सपोर्ट कर रही है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि सी प्लस प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस भी सपोर्ट करती है। आपको मैं बता दूं, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करती और है ना, और पाइथन भी मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करती है। लेकिन जावा सपोर्ट नहीं करती भाई साहब, जावा सपोर्ट नहीं करती। हाँ, जावा सपोर्ट नहीं करती, करेक्ट। अब मैं आपको एक कमाल की चीज बताता हूं, जरा आप मेरी बात समझना, ठीक है। मैं अब आपको एक बात बताता हूं, सी प्लस प्लस और पाइथन दोनों मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो ऊप्स है ना, ठीक है, ऊप्स इज डेवलप्ड ह्यूमन फ्रॉम ह्यूमन डे टू डे लाइफ। जो ह्यूमन की डे टू डे लाइफ है ना, उससे इंस्पायर होके ऊप्स को बनाया गया है, ठीक है। एक बात बताओ, क्या ह्यूमन में इनहेरिटेंस होता है? बताओ, ह्यूमंस में इनहेरिटेंस होता है? होता है। जावा में भी होता है, हाँ, ऊप्स में भी इनहेरिटेंस होता है। अरे बोलो, ऊप्स में भी इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, रियल लाइफ का एक सिनारियो लेते हैं, रियल लाइफ का एक सिनारियो लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, वन पेरेंट कैन हैव वन पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड्स और नॉट? वन चाइल्ड, बताओ, एक पेरेंट के वन चाइल्ड हो सकता है, यस और नो? इसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। वन पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड्स और नॉट? हाँ, यस और नो? दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और हायरार्किकल मल्टी लेवल कर लो। हाँ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हाँ, ये बताओ, ग्रैंडफादर, हाँ, ग्रैंडफादर कैन हैव पेरेंट एंड पेरेंट कैन हैव अ चाइल्ड और नॉट? हाँ, हायरार्किकल, करेक्ट। हायरार्किकल इनहेरिटेंस पॉसिबल और नॉट? ठीक है, अरे बोलो। हाँ, टू पेरेंट्स, ओके, बट टू फादर कैन नॉट हैव अ सिंगल चाइल्ड। बताओ, पॉसिबल है क्या? बताओ, हाँ, ऐसा पॉसिबल है? इज इट एक्सेप्टेबल इन द मार्केट? टेल मी, इज इट एक्सेप्टेबल इन द मार्केट? क्या ये एक्सेप्टेबल है? हाँ, कोई अगर मेरे से कहे कि अवनीश के दो बाप हैं, कैन यू फील, हाउ विल इट फील? हाँ, मार हो जाएगी पूरी, करेक्ट। पॉसिबल ही नहीं है इंडिया में, अरे पूरे वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है भाई, करेक्ट और नॉट? तो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जितनी भी मैच्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी, जितने भी मैच्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी, मेरी बात समझो, जितने भी मैच्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी, दे विल नेवर सपोर्ट
नेवर सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। और आप ये चीज नोटिस करोगे कि 1995 के बाद ऑल द लैंग्वेजेस आर कॉल्ड एज मैच्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाँ, बात समझ में आई। अब मुझे एक बात बताओ कि जो C++ है वो सपोर्ट करता है, पाइथन सपोर्ट करता है, करेक्ट? पाइथन मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, C++ मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। तो बताओ ऊप्स के फंडामेंटल के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? बताओ बताओ। सिंस C++ and Python and many more programming languages supports multiple inheritance, ठीक है? Hence it is against the legal standards of OOPS. ये OOPS के लीगल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। That is why these languages are called as immature languages. अब समझ में आया? अब समझ में आया इन लैंग्वेजेस को इमैच्योर लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि 1995 तक हमारे पास इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं थी। ठीक है, तो 1995 के पहले हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी उनमें कुछ ना कुछ कमियां थी, लेकिन 1995 के बाद जब आपको मैं एक बुक बताता हूं, जिस आपने GOF का नाम सुना है कभी? आपको एक कमाल की बात बताता हूं, ये जानकर आश्चर्य होगा। नोट, आपने सुना होगा कि प्रोसीजर से अच्छा होता है क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? प्रोसीजरल से बेस्ट होता है कौन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, और पूरी दुनिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कोडिंग करती है, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में भी प्रॉब्लम है, तो आप मानोगे ये बात? क्या आप ये बात मानोगे? अब आप मेरे से कहो सर इसका क्या प्रूफ है? हाँ, अगर प्रॉब्लम होती तो आज सॉफ्टवेयर बन रहे होते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में? आपको ये बात मेरे से पूछनी चाहिए कि सर अगर आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है तो आज भी लोग मार्केट में डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं ऊप्स पे? ठीक है, तो भाई साहब मैं आपको इस कमाल की बात बता दूं। ठीक है, देखो, GOF इसका फुल फॉर्म है गैंग ऑफ फोर। क्या नाम है? गैंग ऑफ फोर। मैं आपको बताता हूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में, ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूं GOF बनाई कब गई। चलो मैं बताता हूं, पहले देखो, 4 साइंटिस्ट थे 1995 के दौरान, 1995 टू 1997 के दौरान, जब ये डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे थे। आपने देखा होगा ज्यादातर जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी हैं, आपने देखा होगा वो 1990s के रेंज में ही बनी है। 1994, 1995, 1996 ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्हीं टाइम पे बनी हुई है। कभी आपने ये चीज नोटिस की है? ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी बनी है वो 1995, 1996, 1997 इन्हीं रेंज के आसपास बनी हुई है, करेक्ट? अरे ये बात सबने नोटिस की है कि नहीं नोटिस की है? हाँ, पाइथन भी ऑफिशियली 1995 में रिलीज गई, PHP भी 1995 में, जावा भी 1995 में, .NET भी 1995 में, समथिंग लगभग सबका 1995 के ही आसपास हो रहा है। अरे यार दाऊद, C++ 1985 में बनी, इमेच्योर है यार वो। मैं जितनी भी स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं, समझो, है ना? जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैच्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और
स्टैंडर्ड ऊप्स को फॉलो करती हैं वो सब 1990s के बाद ही बनी है सारी की सारी, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, इस सिनारियो के दौरान 4 मेजर साइंटिस्ट हुए थे, 4 मेजर साइंटिस्ट, उनका नाम नहीं पता मुझे, और इतना कठिन कठिन नाम है कि लोग उनका नाम लेते भी नहीं है। तो 4 मेजर साइंटिस्ट ने जिसने क्या की, ऊप्स ऊप्स की प्रॉब्लम्स को समझा। क्या समझा? ऊप्स की प्रॉब्लम्स को समझा, आइडेंटिफाई किया। ये आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी गूगल में। ऊप्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और इन लोगों ने इंटरनेशनल रिसर्च पेपर लॉन्च किया। इंटरनेशनल रिसर्च, आपने देखा होगा जो भी लोग रिसर्च वगैरह करते हैं वो अपना पेपर पब्लिश करते हैं, ठीक है। पेपर पब्लिश कराया और उस पेपर का नाम हुआ रीयूजेबल कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ये नाम था, ठीक है। ये था बुक का नाम या रिसर्च पेपर का नाम। तो ये रिसर्च पेपर का बुक बनाया गया और किया क्या गया कि टोटल 23 डिजाइन पैटर्न्स निकाले गए। क्या निकाले गए? डिजाइन पैटर्न्स। जैसे जैसे हर चीज का एक मॉडल होता है ना, ओ भाई, जैसे हर चीज का मॉडल होता है, मॉडल, उसी तरीके से इन 4 साइंटिस्ट ने मिलकर ऊप्स की प्रॉब्लम को समझा और उन ऊप्स की प्रॉब्लम 23 डिजाइन पैटर्न्स निकाले। क्या निकाले? बोलो सब लोग बोलो, क्या बोला जाता है? 23 डिजाइन पैटर्न्स निकाले। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ठीक है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऊप्स को सपोर्ट करती हैं, वो 100% पक्का 23 डिजाइन पैटर्न को सपोर्ट करेंगी ही करेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। और इसी का नाम है गैंग ऑफ 4। इसी का नाम क्या है? गैंग ऑफ 4। गैंग ऑफ 4, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूं, देखो मैं दिखाता हूं। गैंग ऑफ वासेपुर आ रहा है, देखो, पढ़ो जरा ध्यान से। क्या लिख के आ रहा है? जरा बुक को देखो आप, ये देखो, ये 4 बंदे थे जिन्होंने ये बुक लिखी थी, ये 4 लोग, ठीक है। और इन चारों का नाम एक साथ नहीं लिया जा सकता, इस वजह से देखो लिखा भी होगा, देखो मैं तुमको दिखाता हूं, गैंग ऑफ 4 डिजाइन पैटर्न्स, ये देखो लिखा हुआ है। बुक का नाम क्या है? एलिमेंट्स ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, लिखा है कि नहीं लिखा? 4 राइटर ने मिलकर लिखा है, एरिच गामा, रिचर्ड हेलेम, हेल्फ जॉनसन एंड जॉन विलिट्स, ठीक है। और कब लिखी गई? 1994 में, ठीक है। और टोटल कितने डिजाइन पैटर्न्स होते हैं इसमें, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख रहे हो, तुमने एक चीज नोटिस की, डॉटनेट में भी डिजाइन पैटर्न है, देखना। अब अगर मैं यहां पे टाइप करता हूं डिजाइन पैटर्न्स, आप लैंग्वेज बोलो बस, फॉर डिजाइन पैटर्न प्रोग्रामिंग इन, देखो आप सी बोलो, जिस भी लैंग्वेज में आप बोलोगे, जैसे एंगुलर बोलो, 100% पक्का एंगुलर में आ जाएगी। ये देखो
डिजाइन पैटर्न यू शुड नो ऑन एंगुलर, छोड़ो एंगुलर, छोड़ो रिएक्ट आ जाओ। हाँ, डिजाइन पैटर्न्स आ गए। जावा देखो, ये देखो जावा, डिजाइन पैटर्न्स इन जावा। डॉट नेट बोलो, डिजाइन पैटर्न्स इन डॉट नेट। हाँ, पीएचपी बोलो, ये देखो देयर आर डिजाइन पैटर्न आया। तो कहने का मतलब जो है, अगर मैं आपको डिजाइन पैटर्न दिखाऊं तो टोटल कितने होते हैं? 23 डिजाइन पैटर्न होते हैं। ये देखो, आई एम 100% पक्का आपको ये बात नहीं पता रही होगी। और आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा। मैं देखो दिखाता हूं एक चीज, रुकना। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जावा सब पढ़ाते हैं, जावा सब पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूब में जाओगे, जावा इज गुड, ठीक है। मेरी बात सुनना, जरा इधर सुनो दिव्यांशी। आपने ये तो सुना होगा कि आप गूगल में डालो, आप यूट्यूब में डालो जावा, ठीक है, जावा ट्यूटोरियल, तो देखो सब लोग जावा पढ़ा दिए होंगे, सब लोग जाने, अच्छा मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है, जावा पढ़ा दिया होगा, सब ने जावा पढ़ाया है, लेकिन कहीं पर आपको डिजाइन पैटर्न नहीं मिलेगा। मिल रहा है क्या? हाँ, कोई मिला डिजाइन पैटर्न पढ़ाने वाला? हाँ, नहीं, डिजाइन पैटर्न भी लोग पढ़ाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट यही है, मैंने कहा ना, दुनिया में जितनी भी रियल सारी चीजें हैं वो छुपी हुई होती हैं। कैसे? आप बस इतना लिख दो, देखो कुछ नोटिस किया, कुछ नोटिस किया किसी में? देखा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कुछ नोटिस किया? और जैसे ही मैं यहां सर्च करूंगा, भैया पढ़ाने वालों ने पढ़ाया है। हाँ, इन सर को तो जानते होगे ना, टेलीस्कोप, नवीन रेड्डी, मैंने इनसे पढ़ा है। देखो इन्होंने भी डिजाइन पैटर्न पढ़ाया है, और इन डिजाइन पैटर्न की लिस्ट में अगर आप आओगे, देखना, ये देखो डिजाइन पैटर्न इन जावा थ्योरी, फैक्टरी, बिल्डर, अडेप्टर, कंपोजिट, प्रोटोटाइप, ऑब्जर्वर, पूरे किसी ने नहीं पढ़ा है। देखो अब मैं दिखाता हूं, अब आप जरा यहां जाओ और 23 डिजाइन पैटर्न डालो आप, देखना मैच कर लो जरा, कहीं मिला? देखो फैक्ट्री मिला, प्रोटोटाइप मिला, अडेप्टर मिला, कंपोजिट मिला। हाँ, तो 23 है, 23 के 23 कोई नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं आपको बताता हूं किसने पढ़ाया है। देखो 23 के 23 डिजाइन पैटर्न इन्होंने पढ़ाया है। देखो देखो देखो, मिला लो 14 डिजाइन पैटर्न्स, मतलब पढ़ाने वालों ने पढ़ाया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है, बस पॉइंट इतना है कि लोग जानते नहीं है। देखो ट्यूटोरियल्स पॉइंट का तो नाम सुना ही होगा आपने। हाँ, ये देखो, देखो ये बेवकूफ है जो पढ़ा रहा है डिजाइन पैटर्न। देखो 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 देखो, व्हाट इज गैंग ऑफ फोर, पढ़ाया जा रहा है कि नहीं? व्हाट इज गैंग ऑफ फोर, देख रहे हो? ये देखो देखो देखो, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ पैटर्न्स। हाँ, देख लो, सारे के सारे डिजाइन पैटर्न्स पढ़ाए गए हैं, ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ाया है भाई किसी ने। हाँ, आर यू इन द पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? देखो भाई, मैं आपको ये भी बता रहा हूं
not everybody will be able to understand what I'm telling. हाँ, हर इंसान को नहीं समझ में आएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, जो क्लास के पहले दिन से क्लास कर रहा है उसी को पता होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ. बात समझ में आ रही है? तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, so there are two types of basically programming. So there are two types of what? Programming languages developed during classified around 1990s. 90s के दौरान दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिफाइन किया गया. पहला, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो GOF को फॉलो करती थी, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो GOF को फॉलो नहीं करती. आई बात समझ? GOF को जो फॉलो करती थी, ठीक है, लैंग्वेजेस which follow GOF डिजाइन पैटर्न्स, जो GOF के डिजाइन पैटर्न्स को फॉलो करता है, ठीक है, लैंग्वेज, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डिजाइन पैटर्न्स को फॉलो करती है, ठीक है, उसे कहलाते हैं मैच्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बात समझ में आ रहा है? उसे कहते हैं क्या? मैच्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कुछ समझ में आया बात कि नहीं? ठीक है सर, एग्जांपल बता सकते हैं सर? जावा, .NET, C#, C ऑब्जेक्टिव, PHP, करेक्ट? आई बात सुन? ओके. लेकिन एक मिनट, लेकिन इसमें आओ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which follow and the programming language which do not follow. तो दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई, क्लासिफाई की गई 1990s के टाइम पे. एक जो डिजाइन पैटर्न को फॉलो करती हैं, और एक वो जो डिजाइन पैटर्न को फॉलो नहीं करती. जो डिजाइन पैटर्न को फॉलो करती हैं उन्हें मैच्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं. ठीक है, जैसे कि जावा, .NET, C ऑब्जेक्टिव, C ऑब्जेक्टिव और PHP एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि GOF को फॉलो नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? इमैच्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इमैच्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, इमैच्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बचकानी लैंग्वेज है वो. ठीक है, एग्जांपल बता सकते हो? अभी बताया, C++ और पाइथन, पास्कल, फोरट्रान एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है गाइस, इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, आइए. ओके, सो दिस वाज द केस स्टडी. तो ये था हमारा क्या? केस स्टडी. ओके, मैंने कहा था ना कि केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब केस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस वाज द केस स्टडी ऑफ जावा. ठीक है, ओके, मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं. टॉपिक्स इन द जावा राइट नाउ. ठीक है, जो हम बेसिक जो सेशन करने वाले हैं, थ्योरी टॉपिक्स. ठीक है, जो अभी थ्योरी टॉपिक्स है, थ्योरी तो देखो
पढ़ाऊंगा ही मैं, ठीक है, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। थ्योरी टॉपिक्स इन जावा, क्या सर? देखो अभी आपने हिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ ली। अभी आपने हिस्ट्री का फर्स्ट फेज देखा है, मतलब इंटरवल के पहले की स्टोरी आपने सुनी है, इंटरवल के बाद की स्टोरी आपने नहीं सुनी अभी, ठीक है। हिस्ट्री हो गई, ठीक है। केस स्टडी ऑफ डिजाइन जीओएफ, ठीक है। तीसरा मध्यांतर, इंटरवल के बाद की स्टोरी अभी बाकी है, हिस्ट्री 2, ठीक है। इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे किसका किसका, जावा एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जावा के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये भी इन डिटेल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जावा का नेमिंग कन्वेंशंस एंड नेमिंग कन्वेंशंस, और इसके बाद जाएंगे हम लोग जावा फंडामेंटल्स, जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स जैसे कि, ठीक है, जावा फंडामेंटल्स एंड प्रोग्रामिंग फॉर्मेट, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूं ना आपको, आप ये मत सोचो कि आप जावा पढ़ रहे हो, ठीक है। जावा के साथ साथ आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको बीच बीच में जो आती रहेंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। आई बात समझ में? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, योर नॉलेज, आपकी जो नॉलेज होगी ना वो इतनी वास्ट होगी ना कि आपसे आदमी बात करने से पहले 4 बार सोचेगा कि यार इसकी नॉलेज का कोई कंपैरिजन है तभी। हाँ, आई बात समझ में? तो टुमारो वी विल कंटिन्यू अबाउट हिस्ट्री सेकंड पार्ट, ठीक है। केस स्टडी क्लियर है, सबको समझ में आ गई केस स्टडी? ओके, इट्स सिमिलिंग, स्मॉल टॉक दिव्यांशी, स्मॉल टॉक मैं आपको दिखा देता हूं, यही क्वेश्चन मैं आपका गूगल में चिपका देता हूं, ठीक है। विच इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। आंसर आएगा स्मॉल टॉक प्योरली। अब देखो दिव्यांशी, तुमको याद है मैंने एक बात बताई थी कि जो जावा है ना, आपको याद है मैंने बोला था कि जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप वाला उसमें सपोर्ट नहीं होते, याद है? प्रिमिटिव डेटा टाइप वाला कंसेप्ट मैंने बताया था, याद है? याद है? ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था हम लोगों का, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, एन एग्जाम्पल ऑफ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस इज स्मॉल टॉक, ठीक है। सी प्लस प्लस जैसी है और जावा जैसी है, मतलब सी प्लस प्लस और जावा का कॉम्बिनेशन है। इन जावा वी ट्रीट प्री डिफाइंड डेटा टाइप एज ए नॉन ऑब्जेक्ट्स, बट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स। लिखा है कि नहीं लिखा? ठीक है। तो स्मॉल टॉक में क्या होता है कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप भी होते हैं ना, इंट फ्लोट कैर डबल, वो भी क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जबकि जावा में हर चीज ऑब्जेक्ट है, लेकिन दिक्कत वाली बात क्या हो गई कि उसके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। चलो, तो आप यहाँ पर स्मॉल टॉक का एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं।
ठीक है, चलिए मुझे लगता है आज के लिए बहुत है, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और हिस्ट्री सेकंड जरूर पढ़ें, हिस्ट्री सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप यू आर इंजॉइंग दी सेशन। हाँ डीबीएमएस की क्लास होगी, हाँ डीबीएमएस की क्लास होगी, 1 बजे मिलते हैं, 1 बजे, 1 बजे। हाँ अभिषेक बोल। माइक ऑन कर दूं क्या? टाइप करना पड़ रहा होगा। बोलो क्या कह रहा है अभिषेक? अच्छा, मिलते हैं डीबीएमएस में, ठीक है भाई। ओके अभिषेक, थोड़ा कॉल करना है, काम है थोड़ा सा। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं 1 बजे।